Dear student, hope you will be fine. Today we will discuss about array of strings in C. जैसा कि आपको पता है स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सी लैंग्वेज में अलग से कोई डेटा टाइप नहीं दिया गया है। हम वहाँ पर कैरेक्टर एरे बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारी कैरेक्टर एरे होती है ये हमारी वन डायमेंशनल एरे होती है, इसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं। सो एन एरे ऑफ स्ट्रिंग इज़ ए टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर। जो हमारी एरे ऑफ स्ट्रिंग होती है हम कह सकते हैं कि वो टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर है। अगर हम कैरेक्टर एरे बनाएं और उसमें टू डायमेंशन लेके आएँ, रो और कॉलम, तो हम कहेंगे कि ये हमारी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हम दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को एक साथ में रिप्रेजेंट कर देंगे वो हमारी एरे ऑफ स्ट्रिंग कहलाएगी। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हम इंटीजर को, फ्लोट को, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी कैन ऑल्सो क्रिएट ए टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर और एरे ऑफ स्ट्रिंग। हम टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स बना सकते हैं या फिर उसको हम एरे ऑफ स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमने डेटा टाइप लिखा, एरे का नेम लिखा, रो एंड कॉलम साइज लिखा। टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम क्या मेंशन करते हैं, डेटा टाइप मेंशन करते हैं। इसके बाद में हम एरे का नेम लिखते हैं और इसके बाद में हम रो एंड कॉलम साइज, दैट इज़ रो साइज, दैट इज़ कॉलम साइज। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे बनाई जिसमें हमारे पास में 3 रो हैं और एक रो में 10 कॉलम्स हैं। मीन्स अगर हम कैरेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी, 3 रो और एक रो में हमारे पास में 10 कॉलम्स। अब यहाँ पर हमने 3 रो क्रिएट की हैं, मतलब कैरेक्टर एरे की 3 रो हैं और जो 3 रो होंगी उनमें हम सेपरेट स्ट्रिंग को सेव करेंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को सेव करेंगे। यहाँ पर HELLO हमने नल रिप्रेजेंट किया, WORLD हमने यहाँ पे नल रिप्रेजेंट किया। नाउ हमारे पास में यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे भी 6 कैरेक्टर्स हैं। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10 कैरेक्टर्स की है। थर्ड रो हमने क्रिएट नहीं की है, तो ये आप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए, डिपेंड्स अपॉन यू। बट जो मैक्सिमम यहाँ पे साइज़ है वो हमारे पास में 3 स्ट्रिंग हैं, 3 रो हैं और हमारे पास में 10 कॉलम्स हैं और जितनी भी रोज़ होंगी वो एक एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी आप वन डायमेंशनल एरे बना रहे हैं उनके एंड में आप नल कैरेक्टर को पुट करिए, क्योंकि जो नल कैरेक्टर है वो आपको बताता है कि ये स्ट्रिंग का क्या है, एंड है। सी लैंग्वेज में हमारे पास में एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी है जिसके थ्रू हम सेम बिहेवियर अचीव कर सकते हैं जो कि आपने यहाँ पर किया है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सेपरेट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है और उनको करली ब्रेसेस में एनक्लोज किया है। ये आपका एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका सेकंड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको देखिए, हम इसको डबल कोट्स में लिख देंगे तब भी ये हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग ही कहलाएगा। तो इट मीन्स with the help of this syntax we can also represent array of string, or we can say that two dimensional array of characters। यहाँ पर जो 3 है वो नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स बता रहा है एरे में। एरे में कितनी स्ट्रिंग्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी जितनी भी स्ट्रिंग आप बनाएंगे, जो 3 स्ट्रिंग आप यहाँ पे बनाएंगे उनकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है, एक स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। नाउ जैसा कि हमें पता है, एज वी नो डैट द नेम ऑफ एन एरे इज़ ए पॉइंटर
एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है, पॉइंटर होता है। मीन्स वो फर्स्ट लोकेशन की मेमोरी को कंटेन करता है। सिंपल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो ज़ीरोथ एलिमेंट ऑफ एन एरे को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एरे का नेम है, देखिए यहाँ पे 3 स्ट्रिंग हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो CHARR 0 लोकेशन होगी, 0th एलिमेंट होगा, 0 पोजीशन, वो H को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स जो H का एड्रेस है वो CHARR मीन्स नेम ऑफ द एरे के पास में है। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस तरीके से लिखा CHARR3, देखिए कॉलम आप ऑप्शनल कर सकते हैं। यहाँ पर CHARR कैरेक्टर एरे इज़ ए पॉइंटर टू एन एरे। ये क्या है, पॉइंटर टू एन एरे है जिसमें कि हमारे पास में 10 कैरेक्टर्स हैं। इंटीजर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने एरे के नेम में +0 लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट आउट करेगा 0th स्ट्रिंग को और 0th एलिमेंट को 1 डायमेंशनल एरे के। CHARR +1 लिखा तो ये पॉइंट करेगा फर्स्ट स्ट्रिंग को और जो हमारी फर्स्ट, देखिए इंटरनली तो हम इसको 0 और 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0th स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग है, बट ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, सेकंड स्ट्रिंग होगी नॉर्मली जो हम कहते हैं। देखिए अगर यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये हमारा 0th स्ट्रिंग है, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, बट नॉर्मली ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो इसी तरीके से यहाँ पे शो किया गया है। अगर 0 आपने किया तो 0th स्ट्रिंग को दिखाएगा, 0th 1 डायमेंशनल एरे को दिखाएगा, ये फर्स्ट स्ट्रिंग को दिखाएगा और फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कैरेक्टर एरे है वो हमारी स्ट्रिंग कहलाती है और 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे को हम एरे ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पर जो एक जनरल फार्मूला हमारे पास में रिप्रेजेंट निकल के आता है, डेट इज़ CHARR+I मीन्स एरे के नेम में अगर आप ith को पुट कर दें तो वो पॉइंट करेगा स्ट्रिंग को। यहाँ पे 0 आ गया तो वो पहली स्ट्रिंग को शो करेगा, 1 आ गया तो वो सेकंड स्ट्रिंग को शो करेगा, 0 आया तो फर्स्ट स्ट्रिंग को, 1 आया तो सेकंड स्ट्रिंग को, सेकंड आया तो थर्ड स्ट्रिंग को। क्योंकि यहाँ पे 3 जो मेंशन कर रहा है वो आप ये शो करता है कि हमारे पास में 3 स्ट्रिंग है और इंटरनल नंबरिंग जो होती है एरे में वो 0 से होती है। नाउ जो हमारा 0th स्ट्रिंग है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कैरेक्टर एरे का नेम आ गया, इसमें हमने 0 प्लस कर दिया तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग को शो करेगा, हमने इसमें 1 प्लस कर दिया तो ये सेकेंड स्ट्रिंग को शो करेगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अगर मुझे इसके एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो मुझे पहले वाली स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले वाली जो स्ट्रिंग है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैरेक्टर एरे के नेम में 0 ऐड कर दिया। अब 0th एलिमेंट फाइंड आउट करना है पहले वाली स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे इसको मुझे 0 लिखना पड़ेगा और आगे मुझे यहाँ पे पॉइंटर डी रिफ्रेंसिंग करनी होगी क्योंकि मुझे उस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। नाउ ये जो सिंटेक्स है, इट पॉइंट टू द 0th कैरेक्टर ऑफ द 0th 1 डायमेंशनल एरे। ये जो है 0th कैरेक्टर को शो कर रहा है 0th 1 डायमेंशनल एरे को, जो कि 0th पोजीशन पे है। इसी तरीके से अगर मुझे इसके सेकंड कैरेक्टर मींस, देखिए अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 4 5, तो ई जो है वो उसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 1 है। तो अगर आपको इस ई को फैच करना है तो पहले तो कैरेक्टर एरे को आपको शो करना होगा, आप कौन सी स्ट्रिंग को फैच आउट करना चाहते हो। तो एरे का नेम +0 हमने लिख दिया, इट मीन्स ये इस स्ट्रिंग को शो कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो मुझे इसमें क्या कर दिया, मैंने 1 ऐड कर दिया। इट पॉइंट टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द 0th 1 डायमेंशनल एरे। ये फर्स्ट कैरेक्टर को शो कर रहा है जो कि हमारी 0th पोजीशन पे जो एरे है। नाउ इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एरे ऑफ स्ट्रिंग में या फिर कैरेक्टर एरे जो कि 2 डायमेंशनल है उसमें एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप स्ट्रिंग की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। आप फर्स्ट स्ट्रिंग को, सेकंड स्ट्रिंग को, थर्ड स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में उन स्ट्रिंग्स के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे जे
एक जनरल फार्मूला बन गया CHARR प्लस I प्लस J। अब देखिए सपोज़ आपको इस स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना पड़ता तो आप क्या करते, CHARR प्लस प्लस 1, इसके बाद में प्लस 0, तो हमारे पास में क्या करेक्टर आता, W आता। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख देते CHAR कैरेक्टर एरे का नेम प्लस 1 यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग, ये ज़ीरोथ वन डायमेंशनल एरे है, ये फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे है। अब इसमें हमने 1 लिख दिया तो मेरे पास में कितना आता, O आता। तो इस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स पे या फिर कैरेक्टर एरे जो कि 2 डायमेंशनल है उस पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टू गेट द एलिमेंट एट jth पोजिशन ऑफ ith ऑफ वन डायमेंशनल एरे, अगर आप वन डायमेंशनल एरे के jth पोजीशन पे एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये जनरल फार्मूला लिखना पड़ेगा। अब वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे डी रिफरेंसिंग करनी पड़ेगी। ये जो हमने यहाँ पे एरे का नेम लिखा है प्लस I किया है, ये आपको स्ट्रिंग फाइंड आउट करके देगा, वन डायमेंशनल एरे फाइंड आउट करके देगा। और आप इसमें J ऐड कर देते हैं, डी रेफरेंस करते हैं, तब जाके हमारे पास में पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू आएगी, उसमें हम 0 1 2 3 प्लस करते रहेंगे तो सब्सिक्वेंट एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया गया है CHARR प्लस 1, इट मीन्स ये इस स्ट्रिंग को लोकेट कर रहा है। एस्ट्रिक लगा दिया तो हमने डी रेफरेंसिंग कर दी। नाउ पॉइंटर के पास में एड्रेस होता है तो एड्रेस पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे फैच हो जाएगी ज़रूरत। अगर हम लिखेंगे तो होल वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको भी डी रेफरेंसिंग करनी होगी। नाउ ये यहाँ पे पोजीशन को शो कर रहा है, बट इसको होल डी रेफरेंसिंग कर देंगे तो हमें कैरेक्टर मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया है। सबसे पहले फाइल को इंक्लूड किया, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, एक हमने कैरेक्टर एरे बनाई जिसमें कि हमारे पास में 3 रो हैं। इट मीन्स ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है। यहाँ पर मेरे पास में 3 स्ट्रिंग्स हैं तो हम यहाँ पर एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। देखिए स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आपने %s लिखा, एड्रेस को प्रिंट करने के लिए आपने %u लिखा। तो CHARR प्लस I अगर आप लिखेंगे तो जो भी स्ट्रिंग है यहाँ पे वो शो हो जाएगी, उसका एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।